बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 4 का चैप्टर 1 का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 है हमारा हाउ डज़ ए कंप्यूटर वर्क, कि एक कंप्यूटर जो है वो किस तरह से काम करता है। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that can do fast and correct calculation in addition to many other works। कंप्यूटर जो है ये एक बिजली पे चलने वाली मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो बिजली पे चलने वाली मशीन होती है, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीनें कहते हैं। ये क्या करता है, बहुत तेज़ी से काम कर सकता है, ना सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ वर्क्स हैं जो हम इसकी मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर का वर्ड जो है इसको अहज़ किया गया है एक ग्रीक वर्ड, यूनानी वर्ड है कंप्यूट, जिसका मतलब है कैलकुलेशन करना, टू कैलकुलेट। क्योंकि शुरू में कंप्यूटर का मकसद जो था कंप्यूटर बनाने का वो जस्ट कैलकुलेशन करना था, लेकिन आज का जो हमारे कंप्यूटर है नाउअडेज़ वो क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे हम इनको यूज़ करते हैं। हम इनको स्कूल्स में भी यूज़ करते हैं, ऑफिस में भी यूज़ करते हैं, शॉप्स पे यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो रेलवे स्टेशन वगैरह, एयरपोर्ट्स वगैरह, सिक्योरिटीज़ के इदारे, लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह, यानी कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आजकल हम जो है वो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो वो कंप्यूटर जिसको स्टार्ट में बनाया गया था जस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, उसकी मदद से आज हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा कंप्यूटर वर्क किस तरह से करता है, कहते हैं एक कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज। जैसे हमारी लैंग्वेज है, हम उर्दू में बात करते हैं, पंजाबी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, या दुनिया के बहुत सारे दूसरे कंट्रीज हैं जिनमें डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, तो फिर ये क्या समझता है, कहता है वट एवर इंस्ट्रक्शंस वी गिव इट कन्वर्ट दैम इनटू बाइनरी कोड। ये उनको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। बाइनरी कहते हैं दो को, जिसमें जस्ट दो कोड्स होते हैं। इसकी ब्रीफ सी आपको बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बाइनरी कोड्स का। बाइनरी कोड असल में इसमें हमारे पास 0 और 1 होते हैं जस्ट, इसीलिए यानी कि 2 डिजिट इसमें होते हैं, इसीलिए इसको बाइनरी कोड कहा जाता है। अब ये 2 डिजिट ही कंप्यूटर की अंडरस्टैंड करता है। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या है, बिजली पे चलने वाली मशीन है। और कंप्यूटर सिर्फ बिजली को ही समझता है। बिजली की 2 ही स्टेट्स होती हैं, या ऑन है या ऑफ है। जब बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जब ऑन होती है तो वो 1 होती है, जब ऑफ होती है तो वो 0 होती है। इसीलिए कंप्यूटर हमारा जस्ट ऑन और ऑफ यानी कि 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड कर सकता है, इसी को समझता है। क्योंकि ये 2 चीज़ों को ही जस्ट समझता है, इसलिए कंप्यूटर जो है ये हम कहते हैं कि ये सिर्फ बाइनरी कोड को यानी कि 2 डिजिट्स को समझता है। ये इसके लिए 3 डिफरेंट स्टेप्स जो है वो परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, हमसे इनपुट ले रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है और हमें रिजल्ट के तौर पे कुछ आउटपुट जो है वो दे रहा है। इनपुट क्या चीज़ है, हर वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, डेटा हो सकता है जो हम कंप्यूटर के ज़रिए भी एंटर कर सकते हैं। जो हम अगर आवाज़ का डेटा देना है तो हम माइक्रोफोन के ज़रिए दे सकते हैं, वीडियो का डेटा देना है तो हम कैम के ज़रिए दे सकते हैं, या मुख्तलिफ पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं उनके ज़रिए हम दे सकते हैं। तो हर वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को दे सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर इनपुट लेने के बाद क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मतलब क्या हुआ कि जो भी हम उसको काम करने के लिए देते हैं उसमें हम कैलकुलेशन उसको कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं डेटा को सॉर्ट करना यानी कि तरतीब वगैरह देना, या और जो भी हम इसमें इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके मुताबिक हमारा जो CPU है, जो कि हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो क्या करता है, हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, वो हमें आउटपुट देगा। आउटपुट क्या है, जो हमें वो रिजल्ट दे रहा है। अब रिजल्ट्स जो है वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे भी दिखा सकता है कंप्यूटर, हमें पेपर पे भी प्रिंट करके दे सकता है। अगर आवाज़ का आउटपुट है तो वो हमें स्पीकर्स वगैरह के ज़रिए वो हम सुन भी सकते हैं उस आउटपुट को। अब इन्हीं 3 स्टेप्स को, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। फिगर्स में आपको नज़र आ रहा है एक
प्रोसीजर है हमारा सैंडविच मेकिंग का। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं डिफरेंट, उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, उसमें ब्रेड वगैरह हो सकती है, उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट कह लें कि केचप वगैरह या अदर थिंग्स जो भी चीज़ वगैरह है, बटर वगैरह है, वो हम यूज़ कर सकते हैं सैंडविच मेकिंग में। तो ये तमाम चीज़ें ये हमारे लिए क्या हैं, इनपुट की हैसियत रखती हैं। उनको हम जो प्रोसेस कर रहे हैं आगे, ब्रेड को काटा, उसमें डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बटर यूज़ कर रहे हैं, वो जब हम उसके ऊपर लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद वो जब फाइनल शेप में हमारे पास आ जाता है, जिसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल एक सैंडविच बन गया। तो ये क्या हो गया, इनपुट, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट हमारे पास जो है वो इस शक्ल में ये हमारे पास आ गया है। ठीक है जी, ये 3 स्टेप में ये तीनों चीज़ें जो वो लिखी हुई हैं कि हमने इनपुट ली है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की, उसके ऊपर हमने क्या किया है, उसको प्रोसेस किया है, और उसकी जो सैंडविच को बनाने में जो हमारा जो चीज़ें जो वर्क हमने परफॉर्म किया है, उसके बाद वो फाइनल शेप में हमारे पास आ गया, ये आउटपुट है। इसके अलावा नीचे एक और एग्जांपल दी गई है, एटीएम कार्ड होता है हमारे पास, वो हम एटीएम मशीन में इंसर्ट करते हैं। एटीएम मशीन में इंसर्ट करने के बाद कुछ हम इंफॉर्मेशन देते हैं मशीन को, जिसमें हम अपना पिन कोड वगैरह देते हैं, और इसके अलावा हम बताते हैं कि हम कितनी जो अमाउंट है वो निकलवाना चाहते हैं। वो जब ये सारी इंफॉर्मेशन या ये डेटा हम मशीन को दे देते हैं, उसके बाद हमारी रिक्वायर्ड जो अमाउंट होती है वो मशीन से बाहर निकल आती है। तो ये एटीएम कार्ड और वो चीज़ें जो हमने सिस्टम मशीन में एंटर की, ये सारा कुछ क्या होगा, हमारा इनपुट होगा। मशीन उस पर वर्किंग करेगी, वो देखेगी कि ये कार्ड वैलिड है, ये जो पिन कोड दिया गया है वो वैलिड है, और इसके अकाउंट में इतनी अमाउंट है कि ये विड्रॉ की जा सकती है। उसके बाद अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैच कर जाती है बैंक के डेटा के साथ, तो हमें उतनी अमाउंट जो है वो मशीन से जो मिल जाएगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल नीचे नज़र आ रही है आपको, जिसमें क्या है, हम जूस बनाना चाहते हैं डिफरेंट फ्रूट्स का, तो इसमें ऑरेंजेस वगैरह हैं या अदर फ्रूट्स वगैरह, वो हमारे इनपुट के तौर पे होंगे। जूसर ब्लेंडर में उनको डालेंगे, उसको ऑन करेंगे, वो क्या करेगा, उस पर अपनी वर्किंग करेगा। वर्किंग ये क्या है, ये हमारी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास जूस की शक्ल में हमारा आउटपुट जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एग्जांपल्स देने के बाद अब हम कंप्यूटर पे आते हैं कि कंप्यूटर हमसे जो है वो 3 स्टेजेस में कैसे जो है वर्किंग कर रहा है। सबसे पहले इनपुट हो रही है, सपोज हम कुछ नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं। 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 2, 5 और 3, हम इनको ऐड करना चाहते हैं। ये हम क्या करेंगे, इनपुट के जरिए कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर को इनपुट को तौर पे हम देंगे, और 7 इंस्ट्रक्शंस हम देंगे कि हम इनको ऐड करना चाहते हैं। कंप्यूटर क्या करेगा, इनको कैलकुलेट करेगा। ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग करने के बाद इसका जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ये क्या है, हमारा आउटपुट है। ये नीचे फिगर्स में भी आपको शो हो रहा है, ऐड 2, 5 and 3। इसको क्या किया, इस तरह से कंप्यूटर ने प्लस किया। प्लस करने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो हमें दे दिया गया। इसके बाद एक इंसान और कंप्यूटर में फ़र्क जो है उसको दिखाया गया है कि एक इंसान क्या कर सकता है, वर्क स्लोली। आमतौर पे इंसान जो है वो उसकी स्पीड काम करने की इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि एक कंप्यूटर की होती है। इंसान जो है वो वर्क स्लोली है, कंप्यूटर क्या वर्क्स फास्ट। कंप्यूटर बड़ी तेज़ी के साथ काम कर सकता है एक इंसान की निस्बत। इंसान जो है वो इमेजिन कर सकता है, सोच सकता है, गौर व फिक्र कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो इस सलाहियत से आ रही है। कंप्यूटर सोच नहीं सकता, कंप्यूटर इमेजिन नहीं कर सकता, कंप्यूटर उस पर गौर व फिक्र नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड, थर्ड पॉइंट में अगर हम देखें तो एक इंसान जो है वो काम करते करते थक भी जाता है, बोर भी हो जाता है। थोड़ी देर के बाद इंसान बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर तो चूंकि एक मशीन है, ना ये थकता है ना ये बोर होता है। ये बहुत लंबे अरसे तक जो वो बहुत देर तक जो वो काम करता चला जाता है, जबकि इंसान इतनी देर काम नहीं कर सकता। इसके अलावा मज़ीद हम डिफरेंस देखें तो एक इंसान जो है वो डिफरेंट काम एक टाइम में नहीं कर सकता। आमतौर पे इंसान एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। ऑन द अदर हैंड हम कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर एक टाइम में एक से ज़्यादा काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम
जो है वो कंप्यूटर पे कुछ अपना जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बना रहे हैं। हो सकता है साथ हमने अपनी रिक्रिएशन के लिए, अपनी तफरीह के लिए साथ हमने म्यूज़िक प्ले किया हुआ है, साथ हमने कुछ और जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो साथ चल रही है और साथ में हम अपना काम भी करें। यानी कि कंप्यूटर एक टाइम में एक से ज़्यादा काम जो है वो भी कर सकता है। इंसान काम करते हुए गलतियाँ भी कर देता है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम मिस्टेक्स कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, उसको जिस तरह से प्रोग्राम कर दिया गया है वो एरर फ्री प्रोग्रामिंग होती है। आम तौर पे उसमें कोई गलतियां वगैरह नहीं होती, ये हमेशा एक्यूरेसी के साथ ही काम कर सकता है। एक इंसान जो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन को याद रख सकता है। हमारी मेमोरी इतनी पावरफुल नहीं होती कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी याददाश्त में सेव रह सकती हैं, जबकि कंप्यूटर जो है वो तो एक मशीन है, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, इंस्टॉल होती है इसके अंदर, इसमें हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो एक टाइम के अंदर सेव कर सकते हैं। इसके बाद कुछ की टर्म्स आ रही हैं कंप्यूटर के रिलेटेड। कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट, यानी कि कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना, जिसमें हम जमा का काम कर सकते हैं, नफ़ी का काम कर सकते हैं, ज़रब तकसीम का काम कर सकते हैं, ये सारा कुछ कंप्यूटेशन वगैरह में आता है। सीपीयू क्या है? इज़ नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट इज़ टाइपिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर, उनके जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को देंगे दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर इसके बाद क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा डेटा को, या उसको तरतीब देगा, सॉर्ट करेगा डेटा को, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेस। इसके अलावा आउटपुट क्या है? जो भी प्रोसेस डेटा, जो भी फाइनल एक उसका रिजल्ट जो होता है, जो जब हम कंप्यूटर हमें देता है तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। डेटा क्या होता है? इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ आम हक़ाइक़ होते हैं, यानी कि जो चीज़ हम इनपुट के तौर पर दे रहे हैं, डेटा है वो, उसके ऊपर कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद उसी चीज़ को जो हमें आउटपुट दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा रॉ फैक्ट्स आम हक़ाइक़ होते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलवेज प्रोसेस्ड होती है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ रही है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये नीचे 4 हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन की जो है वो 3 ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें से हमने करेक्ट जो है वो ऑप्शंस उनको चूज़ करना है। ये आपको सॉल्व नज़र आ रही हैं। द वर्ड कंप्यूटर मीन्स टू, इसमें ऑप्शन ए है कैटेगरी, कैलकुलेट, कॉमन, 3 ऑप्शंस दी गई हैं ए, बी और सी। इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। द वर्ड कंप्यूटर मीन्स टू कैलकुलेट। सेकेंड क्वेश्चन में डैश मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी डेटा। ये भी थोड़ी देर पहले हमने पीछे देखा है कि डेटा जो है वो क्या है? वो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। इसके बाद द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड डैश, इसमें ऑप्शन ए है डेटा, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी इनपुट। जो भी प्रोसेस डेटा का रिजल्ट जो हमें कंप्यूटर देता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट, तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश साइकिल। ऑप्शन ए है, इसमें आउटपुट, इनपुट और बी प्रोसेसिंग है। ऑप्शन बी जो है इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है। ऑप्शन सी में प्रोसेसिंग है, इनपुट आउटपुट है। इसका पीछे हम साइकिल देख चुके हैं चैप्टर के अंदर कि कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है? हमसे इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद आउटपुट हमें देता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो ये करेक्ट है। क्वेश्चन बी है, इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ऊपर हमें ऑप्शंस दी गई हैं, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसमें फिल करनी है। ए कंप्यूटर इज़ एन डैश मशीन, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन आएगा। सेकंड में है कंप्यूटर कैन नॉट डैश एंड डैश। कंप्यूटर हमने पीछे देखा है ना थिंक कर सकता है ना इमेजिन कर सकता है, तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास 2 ऑप्शंस आएंगी, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड इमेजिन। क्वेश्चन नंबर 3 डैश इज प्रोसेस्ड डेटा। ये भी हमने पीछे देखा है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है? वो प्रोसेस्ड शेप ऑफ डेटा होती है, तो क्वेश्चन 3 में हमारे पास आएगा इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। इसके बाद प्रोसेसिंग इज कैलकुलेटिंग और डैश द डेटा। ये भी हम पीछे देख चुके हैं कि प्रोसेसिंग में हमारा कंप्यूटर क्या करता है? कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और सॉर्टिंग करता है, तो इसमें हम लिखेंगे प्रोसेसिंग इज कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डेटा। क्वेश्चन 5 डेटा इज रॉ डैश और डैश।
ये भी हमने पीछे चैप्टर में देखा है कि डेटा जो है तय होता है ये कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होता है। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगी, फैक्ट्स और फिगर्स वाली। डेटा इज रॉ, फैक्ट्स और फिगर। इसके बाद क्वेश्चन है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। क्वेश्चन 1 में कंप्यूटर वर्क स्लोली, ये हमने पीछे देखा है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ी के साथ काम करता है, फास्ट तरीके से काम करता है। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट क्रॉस है, सॉरी फॉल्स है, इसमें हम क्रॉस लगाएंगे आगे। क्वेश्चन 2 में कंप्यूटर स्टोर्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी हमने पीछे देखा है कि एक इंसान की निस्बत कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर सकता है। तो ये ऑप्शन सेकंड जो है ये करेक्ट है। इसके बाद नंबर 3 है कंप्यूटर गेट्स टायर्ड इजीली, ये रॉन्ग है क्योंकि एक इंसान जो है वो हमने देखा है कि वो थक जाता है काम करते हुए, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, वो कभी भी थकता नहीं है। तो ये इनकरेक्ट है, क्रॉस लगाएंगे इस पे भी। डेटा इज प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, डेटा हमने देखा है कि ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि डेटा जो है वो हाम हकायक होते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि डेटा रॉ फैक्ट्स और फिगर होते हैं, ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये इनकरेक्ट है। इसके बाद नंबर 5 में है कंप्यूटर कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी कोड, ये भी हमने पीछे चैप्टर में स्टडी किया है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 में जो है वो इस तमाम इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो जस्ट 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नंबर 6 है CPU इज कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ना कि कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये ऑप्शन जो है ये भी इनकरेक्ट है, इस पे भी हम क्रॉस लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स, ये नीचे वर्ड्स कुछ लिखे गए हैं जिसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग्स लिखे, यानी कि स्पेलिंग्स को आगे पीछे करके जो है वो अल्फ़ाबेट्स को लिखा गया है, इनको हमने अरेंज करना है। सबसे पहले UPC लिखा हुआ है, ये करेक्ट करके क्या हो जाएगा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नंबर 2 पे भी हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं ये भी इनकरेक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको भी हम करेक्ट करके लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा इनपुट, INPUT इनपुट। नंबर 3 में हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं इनको भी जब हम करेक्ट शेप में लिखेंगे तो ये DATA डेटा बन जाएगा। नंबर 4 में हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स इनकरेक्ट शेप में दिए हुए हैं इनको जब हम अरेंज करेंगे तो OUT PUT आउटपुट, ये हमारे पास करेक्ट वर्ड इसका बनेगा। नंबर 5 में हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं इनको जब हम अरेंज करेंगे तो ये बनेंगे PROCESS यानी कि प्रोसेस जो है ये बनेगा। नंबर 6 में हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं इनको जब हम अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास INFORMATION इंफॉर्मेशन, इस शेप में ये हमारे पास करेक्ट वर्ड आएगा। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज भी आपको करवा दी गई है। तो आपने बेटा इस चैप्टर को अच्छी तरह से जो है वो इसकी रीडिंग करनी है, इसको याद करना है, इसके आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट वो भी बीच में दिए गए हैं वो भी करने हैं, और बाकी एक्सरसाइज जो आपको करवाई गई है उसको भी आपने खुद से एक दफ़ा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।